हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब किसी बीमार को पंथ देना होता है तो पुराना चावल ही पंथ में दिया जाता है। इसके पीछे की कुछ न कुछ तो वजह ज़रूर होगी। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे रिसर्च करने वाले लोगों ने अगर इसको रिसर्च करके सामने रखा है तो इसके मायने ज़रूर होंगे। हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गए समाजवादियों का बिहार पर कब्जा है और यहाँ सरकारें उन्हीं की बनती है जो पिछले 77 के आंदोलन में छात्र जीवन से ही राजनीति में आए हुए थे। लालू प्रसाद के बाद नीतीश कुमार का 17 साल का शासन चल रहा है अभी। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकार सौंप देंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें तेजस्वी यादव ने हाथ पांव मारने के बाद जब देखा कि उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है लालू प्रसाद वाली राह, तो अपने पिता के रास्ते पर वो निकल पड़े हैं। और ये बिहार की राजनीति को समझने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। लालू प्रसाद बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों का नब्ज अच्छी तरह समझते थे। इसके साथ साथ अपने विरोधियों को कैसे, कहाँ पटकनी देनी है, कहाँ चित करना है, वो खुद कहा करते थे। लालू प्रसाद कहते थे कि धोबिया पछाड़ वो अच्छी तरह से जानते हैं और यही कारण है कि 15 साल तक एक छत्र राज उन्होंने बिहार की गद्दी पर किया और उसके बाद उन्हीं के फॉर्मूले पर नीतीश कुमार भी आए हैं, थोड़ा सा अपना ऐड किया है। तेजस्वी यादव भी अब उस फॉर्मूले को लेकर के, उसके साथ साथ उनको फायदा इस बात का भी मिला कि लालू फॉर्मूला तो उनके पास है ही, लेकिन साथ साथ नीतीश का जो गेम प्लान है वो भी उनको समझ में आने लगी है। ऐसी स्थिति में सामने वाले के लिए वो बड़ा मारक और घातक हो जाता है। जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो लालू प्रसाद वाली राह पकड़ी है वो बाउंड्री पार करा देगा। बहुत प्रयास हुआ, प्रयास होने के बाद अंतिम बॉल पर 5 रनों की जरूरत थी और छक्का मारकर ही जीता जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने प्रबंध कर लिया है और वो जल्द ही छक्का मारेंगे और इस बार बाउंड्री के पार होगी गेंद। हम ये बातें क्यों कह रहे हैं तो इसके पीछे का आपको बता दें कि 2 दिन से लगातार इस चर्चा चल रही है कि रैली में क्या हुआ। तेजस्वी यादव तो लालू जी के आरक्षण और नीतीश कुमार का विशेष राज्य का दर्जा पूरी तरह से अपने कंधे पर रख करके अगली लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि ये लड़ाई जो बची खुची भी है उसको पूरा करने के लिए उनकी पूरी टीम तैयार नजर आ रही है। रही सही मदद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूरा कर दिया है और उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भाजपा जिस जंगल राज का रट लगाए हुए है, चिल्ला रही है, वह राज सामाजिक न्याय की तरफ शिफ्ट कर गया है और सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि जंगल राज कहने वाले जनता राज क्यों नहीं कह रहे हैं, ये जनता का राज है और अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित मान रहा है। तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा खड़ा करते हुए कहा कि इस बात की जरूरत है वो पूरा नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़ाकर सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का अपना प्रयास हमेशा जारी रखती है। उन्होंने कहा क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी है, सो बिहार में जंगल राज नहीं अमन राज है और मंगल राज है। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव का मुद्दा जो है वो अब गरमाने लगा है और इस मुद्दे को लेकर के सबसे ज़्यादा जो अहम हो गया है वो है बिहार की 40 सीटें। बिहार की 40 सीटों पर जिसका कब्जा हो जाएगा वो केंद्र की सत्ता में रहेगा और जिसका कब्जा नहीं होगा वो सत्ता से बाहर होना तय है। ललन सिंह ने इस बात को पहले ही कह दिया है और इस फॉर्मूले पर लालू प्रसाद ने भी कई बार मुहर लगाई है। आरक्षण की बात को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के लालू प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कटघरे में खड़ा रखा है। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहते लालू प्रसाद ने अपने पूरे जीवन की राजनीति की है, जबकि आपको पता है कि जब शुरुआती उनकी हुई थी तो शुरुआत में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर के बिहार की गद्दी पर अपना आधिपत्य जमाया था। बाद में जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जो लालू वाली राह पकड़ लिया है, इस बार क्या कुछ होता है। क्या इस बार
अंतिम बॉल पर छक्का मार करके बाउंड्री पार कर मैच जीतते हैं और अपने लिए स्थान सुरक्षित करते हैं कि नहीं। इन सब में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि लंबे समय के बाद लालू प्रसाद की एंट्री हो गई है और लालू प्रसाद ने मंच से जो बातें भले ही डिजिटल माध्यम से कहा, लेकिन अपने बातों को रखते हुए उन्होंने आने वाले बिहार की राजनीति की चर्चा जरूर कर दी और ये दिखा दिया जनता के सामने कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी को लेकर के नीतीश कुमार 17 साल तक रहे, क्या तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी और नीतीश कुमार का जो तरीका है, जो राजनीतिक उनके सूझबूझ है, उसको लेकर के आगे किस तरह की रणनीति और राजनीति करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हिला जरूर दिया है तेजस्वी यादव के इस बयानों ने और तेजस्वी यादव ने। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।